हेलो बच्चों, आखिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या हमारे न्याय व्यवस्था में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो ज़्यादा सेंसिटिव मैटर हैं, ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर हैं, उन पे सुनवाई जब तक चलती रहे जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। एनीवे बच्चों, आज सुप्रीम कोर्ट में 3-4 घंटे की सुनवाई में जो हुआ उसको हम बड़ा सही तरीके से, बड़ा एक्यूरेट तरीके से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने करेक्शन विंडो के बारे में एनटीए से पूछा। एनटीए ने बताया कि करेक्शन विंडो बच्चों की हेल्प करने के लिए ओपन किया गया था। कुछ बच्चों ने करेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया, कुछ बच्चों ने अपने सेंटर बदले। अब किसने सेंटर बदले वो पता नहीं लगाया जा सकता, और कुछ नए एप्लीकेशंस भी इस करेक्शन विंडो के दौरान हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा बवाल इस करेक्शन विंडो को लेके था जो 9 से 10 अप्रैल के बीच में ओपन हुई थी। तो ये एलिगेशन लग रहे थे कि करेक्शन विंडो में जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनको मनपसंद सेंटर दिए गए हैं और वहाँ पर मास लेवल पे चीटिंग हुई है। तो इसके रिप्लाई में एनटीए ने कहा कि करेक्शन विंडो का इस्तेमाल 15,000 बच्चों ने किया है, और इन 15,000 बच्चों में से 44 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 1.08 लाख में आते हैं, यानी जिनको मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। तो ये एनटीए का रिप्लाई है। टोटल 44 स्टूडेंट 15,000 में से, जो कि बहुत कम संख्या मुझे नज़र आ रही है। पेटिशनर के जो एडवोकेट थे, यानी रीनीट की डिमांड करने वाले बच्चों के जो एडवोकेट थे, उनके मेन पॉइंट्स क्या थे? उन्होंने कहा कि 550 से लेकर 720 नंबर वाले बच्चों की जो संख्या है वो 5 गुना बढ़ गई है। एनटीए ने रिप्लाई में कहा कि पेपर बहुत आसान था, सिलेबस रिड्यूस हो गया है और बच्चे ज़्यादा थे, इस वजह से ये संख्या जो है वो बढ़ गई है। फिर इन्होंने कहा कि हज़ारीबाग में 3 मई को ई रिक्शा से पेपर को जाते हुए, एनटीए के बॉक्सेज को जाते हुए देखा गया है और जिसके फ़ोटो वायरल हैं। इसके रिप्लाई में एनटीए ने कहा कि उन बक्सों के अंदर पेपर नहीं था, उन बक्सों के अंदर ओएमआर शीट थी। उसके बाद पेटिशनर ने कहा कि टेलीग्राम पे एक वीडियो है जिसमें पेपर दिखाया जा रहा है और वो वीडियो 4 मई का है। इसके रिप्लाई में एनटीए ने कहा कि जी नहीं, ये वीडियो 4 का नहीं, ये 5 मई के बाद का है, पेपर होने के बाद का है। वीडियो को थोड़ा सा एडिट किया गया है, इसीलिए इन्होंने टेलीग्राम वाले वीडियो को एनटीए ने फॉल्स डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एनटीए और सॉलिसिटर जनरल, यानी जो सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि टॉप 1.08 लाख स्टूडेंट में से 131 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीटेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, और इनमें से 254 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीटेस्ट को अपोज कर रहे हैं। तो ये इनका मेन पॉइंट था। इसके अलावा इन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की कि प्रॉब्लम हुई है 2 सेंटर पे, पटना पे और गोधरा में। गोधरा में क्या हुआ कि एक ज्योग्राफी के टीचर थे, उन्होंने कहा कि जितना आपको पेपर आता है आप कर दो और बाकी जो है ओएमआर खाली छोड़ दो, हम अपने आप भर लेंगे। तो या तो उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ है, उनको अरेस्ट कर लिया है सीबीआई ने, तो उनसे पूरा डिस्कशन, उनसे पूरी अभी जांच पड़ताल चल रही है। तो ऐसा एनटीए ने कहा कि उनसे पूछताछ जारी है, उसका निष्कर्ष अभी निकला नहीं है। दूसरा, एनटीए ने एक्सेप्ट करा कि पटना के एक सेंटर पे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो पेपर लीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई पर्सन आता है और सेंटर से पेपर के फ़ोटो लेके चला जाता है, और वो पेपर के फ़ोटो उन बच्चों तक पहुंच जाते हैं। 18 बच्चे किसी जगह पे बैठाए गए थे और वो पेपर के फ़ोटो उन 18 बच्चों तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे सोल्वर भी थे जहाँ पे बच्चों को पेपर रटवाया जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि उन 18 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा है जो टॉप रैंकर्स में आ रहा है। तो इसको एनटीए ने इस तरीके से डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि 18 में से सिर्फ एक बच्चा है जो टॉप में आ रहा है, इसका मतलब बच्चों को पेपर रटने का जो है सही समय नहीं मिला, मीन्स कम समय मिला। यानी ज़्यादा समय मिला होता तो ज़्यादा बच्चे टॉप में आते। इसका मतलब पेपर लीक होने के बीच में और पेपर शुरू होने के बीच में कम गैप था। ये बात उन्होंने साबित करने की कोशिश की। दूसरा, ये बात इन्होंने, एनटीए ने साबित करने की कोशिश की कि पेपर लीक लोकलाइज था, यानी 2 सेंटर पे ही प्रॉब्लम थी और मेनली पेपर लीक वाली जो सेंटर है वो पटना पे थी। वहीं पे पेटिशनर के एडवोकेट ने ये साबित करने की कोशिश की कि पेपर लीक वाइड स्प्रेड था, यानी सोशल मीडिया पे काफ़ी फैला था, और पेपर लीक 3 मई को ही हो गया था। ये ई रिक्शा वाली बात उन्होंने इसलिए बोली थी। तो बच्चों, ये थी सारी चीज़ें। तो फाइनल डिसीजन, जो फाइनल कंक्लूजन दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो ये दिया कि निर्देश दिया गया है एनटीए को
रिजल्ट पब्लिश करने के लिए सेंटर वाइज और सिटी वाइज बाय सैटरडे 12 PM। लेकिन इस रिजल्ट में बच्चों क्या होने वाला है, कोटा और सीकर के जो सेंटर हैं उन पे बच्चों के बहुत मार्क्स आए हैं, क्योंकि टॉप स्टूडेंट वहीं से आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि सीकर और कोटा कोचिंग के हब हैं। इसीलिए इस डाटा में ये चीज़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि जो सीकर और कोटा के सेंटर रहे हैं उन बच्चों के नंबर ऑल ओवर इंडिया बाकी से ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन देखते हैं कि इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें देख के मुझे लग रहा है कि री-नीट के जो चांस हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए कृपया करके अपना समय बर्बाद ना करें। नेक्स्ट एफर्ट के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एफर्ट लगाना बेटा शुरू कर दो। जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकते, तो अभी आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपनी अच्छी सी प्यारी सी मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है, ताकि इस साल जो आपकी कमी रह गई थी वो कमी दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच।